हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग ऑडिटिंग का सेकंड पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संगति परिपाटी के अनुसार लेखांकन सिद्धांत इस प्रकार होने चाहिए। अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी कन्वेंशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी कंसिस्टेंट, वेरिएबल, फ्लेक्सिबल या फैक्चुअल। कंसिस्टेंट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात किसी फर्म के वित्तीय उत्तोलन को संबोधित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो एड्रेस अ फर्म फाइनेंशियल लेवरेज? लिक्विडिटी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, एसेट्स मैनेजमेंट रेशियो या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नए साझेदार के प्रवेश के समय जो अंकेक्षण कराया जाता है उसे कहते हैं। ऑडिट विच इज डन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज कॉल्ड कैजुअल ऑडिट, स्टैंडर्ड ऑडिट, पार्शियल ऑडिट या नन। कैजुअल ऑडिट बोलते हैं इसको, आकस्मिक अंकेक्षण। क्वेश्चन नंबर फोर, लेखांकन मानक किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिपेयर्ड बाय सेबी, आरबीआई, आईसीएआई या आईटीएआई। आईसीएआई के द्वारा तैयार किया जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फाइव, रीड करिए और बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक अंकेक्षक की नागरिक देनदारी का तात्पर्य निम्नलिखित के लिए देनदारी से है। सिविल लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर इम्प्लाइज लाइबिलिटी फॉर नकदी का दुरुपयोग, माल का दुरुपयोग, धोखाधड़ी या दुराचार। दुराचार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत होती है? अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड? सेक्शन 139 के तहत होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, किसी संदिग्ध धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए गहन जांच को कहा जाता है? An in-depth examination to detect a suspected fraud is termed as auditing, investigation, internal check या in-depth analysis। इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है जांच, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, चिट्ठा अंकेक्षण में डैश जांच होती है। अंडर बैलेंस शीट ऑडिट एग्जामिनेशन इज डन ऑफ फिक्स एसेट्स ओनली, फिक्स लाइबिलिटी ओनली, ऑल फिक्स एसेट्स एंड लाइबिलिटी या नन। सभी संपत्ति व दायित्व होता है, ऑल फिक्स एसेट्स एंड लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 10, वित्तीय विवरणों में विज्ञापन में भारी निवेश दिखाया गया है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन एडवर्टीजमेंट शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिवेन्यू एक्सपेंसेज, कैपिटल एक्सपेंसेज, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंसेज या नन। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंसेज हो जाएगा स्थगित राजस्व व्यय। क्वेश्चन नंबर 11, एक सरकारी कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? अ गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर में बी अपॉइंटेड बाय द C&AG, शेयर होल्डर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट या नन। C&AG हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। C&AG का पूरा नाम क्या है, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, डैश से आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने लेखा परीक्षकों के साथ आने वाले सदस्य और कर्मचारियों का चयन करने की भी अपेक्षा की जाती है। द डैश इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड एंड सेलेक्ट स्टाफ मेंबर टू कंपनी द ऑडिटर्स। ऑडिटर, क्लाइंट, इंटरनल ऑडिटर या ऑल। बताइए कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रबंध लेखा परीक्षक को इस नाम से भी जाना जाता है। मैनेजमेंट ऑडिट इज ऑल्सो नोन एज एफिशिएंसी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट या स्टैंडर्ड ऑडिट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एफिशिएंसी ऑडिट, दक्षता लेखा परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 14, आमतौर पर एक कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नॉर्मली अ कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व खाते को बैलेंस शीट में नीचे दिखाया जाना चाहिए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट अंडर। ये सिक्योरिटी का स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। ऑप्शन पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस या रिजर्व कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16,
धारा 143 सबसेक्शन 12 का उल्लंघन करने पर कितने लाख का जुर्माना लगाया जाता है? वायलेशन ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 इम्प्लाई अ फाइन ऑफ रुपीज 1 लाख। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक अंकेक्षण रिपोर्ट ऑडिट कार्य का अंतिम उत्पाद है। एन ऑडिट रिपोर्ट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑडिट वर्क बाय ऑडिट स्टाफ, ऑडिटर, मैनेजमेंट या इंटरनल ऑडिट। ऑडिटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18, बैलेंस शीट से पता चलता है किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति, किसी कंपनी का नकदी प्रभाव, किसी कंपनी की कमाई दक्षता या फ्लो ऑफ फंड। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। क्वेश्चन नंबर 19, किसी कंपनी द्वारा अंश पूंजी जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेज है। द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इशू ऑफ शेयर कैपिटल बाय अ कंपनी इज प्रॉस्पेक्टस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। प्रॉस्पेक्टस हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, बोनस अंश जारी किए जाते हैं। बोनस शेयर आर इशूड टू न्यू मेंबर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज या नन। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21, एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी जारी नहीं कर सकती। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट इशू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर या डिफर्ड शेयर। डिफर्ड शेयर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, यदि निदेशक मंडल प्रथम लेखा परीक्षक नियुक्त करने में विफल रहता है तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर देन इट विल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, C&AG या जनरल बॉडी। बताइए किसके द्वारा किया जाता है? इसका जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए, जिससे हमें पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जानी चाहिए? फर्स्ट ऑडिटर इज टू बी अपॉइंटेड बाय। फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, वह अधिकतम राशि जिस पर कोई कंपनी पूंजी जारी कर सकती है कहलाती है। द मैक्सिमम अमाउंट अप टू विच अ कंपनी कैन इशू कैपिटल इज कॉल्ड। उससे हम लोग अथराइज्ड कैपिटल कहते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, डैश संयुक्त स्टॉक कंपनियां अंकेक्षक के लिए अनिवार्य है। डैश ऑडिट इज कंपलसरी फॉर ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, स्टैट्यूटरी, फाइनल, कंटिन्यूअस या नन। इसका हो जाएगा स्टैट्यूटरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रकार के ऑडिट में धोखाधड़ी और त्रुटियां का शीघ्र पता लगाना संभव है? अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स आर पॉसिबल इन विच टाइप ऑफ ऑडिट? स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट या कंटिन्यूअस ऑडिट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंटिन्यूअस ऑडिट, सतत अंकेक्षण। क्वेश्चन नंबर 27, अंकेक्षक के त्यागपत्र द्वारा उत्पन्न रिक्ति को किसके द्वारा भरा जाता है? अ वैकेंसी कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर इज फाइल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एट द जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द कंपनी लॉ बोर्ड। शेयर होल्डर द्वारा भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28, सरकारी कंपनी के अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। एन ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी हैज़ टू सबमिट हिज रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, C&AG, मिनिस्ट्री कंसर्न। C&AG हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29, एक व्यक्ति कंपनी अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य है। अ पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए कंपनी ऑडिटर इज अ ग्रेजुएट, अ बॉडी कॉर्पोरेट, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी या नन। इसमें से कोई भी योग्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अंकेक्षण इसके लिए अनिवार्य है। ऑडिट इज कंपलसरी फॉर कंपनीज, ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज फॉर्म अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या ऑल। ऑल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, प्रारंभिक जो विस्तार बट्टे खाते में नहीं डाला गया है उसे माना जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज नॉट रिटेन ऑफ आर ट्रीटेड एज। प्रारंभिक व्यय जो विस्तार बट्टे खाते में नहीं डाला गया है। फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स या नन। तो इसे फिक्टिशियस एसेट्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन से शेयरों की नाममात्र राशि का निम्नलिखित प्रतिशत प्राप्त होना चाहिए?
Which of the following percentage of nominal amount of shares should be received with application? 5% होना चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, समापन स्टॉक परिणाम की मुद्रास्फीति है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स इज इन्फ्लेशन ऑफ लॉस, डिफ्लेशन ऑफ लॉस, इन्फ्लेशन ऑफ प्रॉफिट या डिफ्लेशन ऑफ प्रॉफिट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लाभ का मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 34, एक लेखा परीक्षा जो 2 वर्षीय लेखा परीक्षाओं के बीच आयोजित की जाती है कहलाती है। एन ऑडिट विच इज कंडक्टेड बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट इज ऑल्सो नोन एज। 4 ऑप्शन देखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी को कंपनी के बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज नॉट शोन इन कंपनीज बैलेंस शीट? ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल या रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल को नहीं दिखाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, अंश आवेदन एवं आवंटन खाता एक है। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट इज अ। ऑप्शन देखिए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या नन। पर्सनल अकाउंट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37, प्रतिभूतियां प्रीमियम खाता बैलेंस शीट की देनदारी पक्ष पर शीर्ष के अंतर्गत दिखाया गया है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज शो ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटी या नन। रिजर्व एंड सरप्लस होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 38, अंकेक्षण एक विलासिता है। ऑडिटिंग इज लग्जरी फॉर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, स्मॉल शॉपकीपर या गवर्नमेंट कंपनी। स्मॉल शॉपकीपर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 39, कंपनी बैठक के डैश दिन के भीतर बाद के ऑडिटर की नियुक्ति के बारे में रजिस्ट्रार के पास नोटिस दाखिल करेगा। द कंपनी शैल फाइल ऑन नोटिस विद द रजिस्टर अबाउट अपॉइंटमेंट सब्सिक्वेंट ऑडिटर विद इन 30 डेज, 45 डेज, 15 डेज या 10 डेज। 15 डेज होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40, लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सकता। डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट। कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिसीट्स, रिवेन्यू रिसीट्स या नन। कैपिटल रिसीट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी किसी कंपनी की वैधानिक पुस्तक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टैट्यूटरी बुक ऑफ कंपनी? एनुअल रिटर्न, मिनट बुक्स, रजिस्टर ऑफ फिक्स डिपॉजिट या एजेंडा बुक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एजेंडा बुक। क्वेश्चन नंबर 42, प्रन्यासों का अंकेक्षण होता है। ऑडिट ऑफ ट्रस्ट इज कंपलसरी होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43, व्यक्तिगत अंकेक्षण होता है। पर्सनल ऑडिट इज वॉलेंट्री, कंपलसरी, ऑप्शनल या नन। वॉलेंट्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44, एक पनेरी के लिए अंकेक्षण होता है। फॉर अ बेटर शॉपकीपर ऑडिटिंग इज नेसेसिटी, लग्जरी, इकोनॉमिक्स या नन ऑफ दीज। क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, मानवीय स्मरण शक्ति होती है। ह्यूमन मेमोरी पावर इज, ह्यूमन मेमोरी का जो पावर होता है वो लिमिटेड होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, द क्विक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज करेंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, कैश रेशियो या नन। इसका आंसर हो जाएगा एसिड टेस्ट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 47, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर क्रेडिटर, डेटर्स, ओनर या नन। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो मालिक होते हैं, ओनर। क्वेश्चन नंबर 48, किस धारा के तहत छूट पर अंश जारी नहीं हो सकते? शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट अंडर सेक्शन 76, 75, 53 या 89। सेक्शन 53 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 49, बैंक अंकेक्षण में प्रारंभिक विचार के चरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शामिल नहीं है? ड्यूरिंग स्टेज ऑफ इनिशियल कंसिडरेशन इन अ बैंक ऑडिट विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज नॉट कवर्ड? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस, टर्म एंड ऑडिट एंगेजमेंट, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स, कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर या एंगेजमेंट टीम डिस्कशन।
एंगेजमेंट टीम डिस्कशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 एक लागत अंकेक्षण के कार्यों में शामिल है। द फंक्शन ऑफ अ कॉस्ट ऑडिटर इन्वॉल्व एग्जामिन द कॉस्ट ऑडिटर इन्वॉल्व कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर या ऑल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से हमारा टोटल 50 इम्पॉर्टेंट MCQ जो था वो कंप्लीट हुआ। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।